probability NC2 is equal to n into n minus 1 upon 2. NC1 is equal to n, NCn is equal to 1. Out of 4 balls, combine 2 ball at a time. तो उसको इस तरह से लिखेंगे 4C2 out of 4 balls combine 2 balls at a time. Out of 4 ball combine 2 ball at a time. तो इसका फॉर्मूला होगा NC2 को फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, n इक्वल टू 4 है, n माइनस 1 3 हो गया अपॉन 2. 4C4 मतलब आउट ऑफ 4 बॉल्स कंबाइन 4 बॉल एट ए टाइम्स, तो 1. आउट ऑफ 4 बॉल कंबाइन 1 बॉल एट ए टाइम. प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट ऑपरेशन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम्स. मतलब कोई ऑपरेशन हम कर रहे हैं, उसमें जो आउटकम्स आएगा ना, वो आउटकम्स को हम अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. यानी मतलब वो आउटकम्स कैसे आया ये डिफाइन कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है कि हम जानते हैं कि कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं, मतलब संभावना है कि ये आउटकम्स आएगा, ये आउटकम्स आएगा, लेकिन हम ये एडवांस में हम नहीं कह सकते कि यही होगा या कोई और होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं. दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. एग्जाम्पल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट: रोलिंग एंड अनबायस्ड डाइस. अनबायस्ड मतलब निष्पक्ष होता है, मतलब जो पासा होता है ना, पासा उसको रोल करना, या कोइन को टॉस करना, या वेल सफल्ड कार्ड. मतलब जो कार्ड है ना, कार्ड नहीं देखे हैं जो स्पेड्स, हार्ट, क्लब, डायमंड वाला कार्ड है, उसको अच्छे से मतलब उसको सफल्ड किया गया है, उसमें से कार्ड को ड्रा करना रैंडम एक्सपेरिमेंट है. पिकअप ए बॉल ऑफ सर्टेन कलर फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग बॉल ऑफ डिफरेंट कलर. यदि बैग में बहुत कलर के बॉल हैं, उनमें से एक कलर का बॉल या मतलब कुछ कलर का बॉल निकालना है हमें, तो ऐसे केस में जो एक्सपेरिमेंट होगा उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे. अनबायस्ड का मतलब है कि डोंट टेक एनी साइड, मतलब वो किसी का पक्ष नहीं लेता है, अनबायस्ड है. जैसे कोइन हुआ, पासा हुआ, ये सब फेंकने नहीं पता है कि किसी का पक्ष ले रहा है कि नहीं ले रहा है. कार्ड्स, स्पेड्स, हार्ट, डायमंड, क्लब्स सब 13 होते हैं. ब्लैक कार्ड स्पेड और क्लब है, हार्ट और डायमंड रेड कार्ड है. कुल मिलाकर 52 कार्ड्स होते हैं. फेस कार्ड है किंग, क्वीन एंड जैक. एक का नहीं है फेस कार्ड, एक का फेस कार्ड नहीं है. सिंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इट इज डिनोटेड बाय एस. मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है ना, उनके सेट को सिंपल स्पेस कहा जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है एस से. यदि कोइंस को, 2 कोइंस को टॉस किया जाए तो क्या आएगा? हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या हेड हेड आएगा, या टेल टेल आएगा. ये डाइस को रोल किया जाए तो क्या आएगा? 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 या 4 या 5 या 6. तो ये सिंपल स्पेस होगा. इवेंट क्या है कि सिंपल स्पेस का कोई भी सबसेट को इवेंट कहा जाता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, मतलब किसी इवेंट का किसी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी कितना है. लेट एस बी द सिंपल स्पेस. मान लीजिए कि एस सिंपल स्पेस है, ई इवेंट है, और इवेंट जो है वो सिंपल स्पेस के बराबर होगा. मतलब इवेंट में जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो सिंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर होंगे या उससे कम होंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट अपॉन
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिंपल स्पेस। एट मोस्ट 2 का मतलब है अधिक से अधिक 2, यानी 0 मतलब हम कहेंगे कि यदि किसी को हम कहेंगे कि अधिक से अधिक 2 ही अमरूद देना किसी को, तो या तो हम देंगे ही नहीं, या तो मतलब वो व्यक्ति देगा ही नहीं जिसे हम कहें कि अधिक से अधिक 2 अमरूद देना, तो या तो वो देगा ही नहीं, या तो 1 को देगा या तो 2 को देगा। रिजल्ट्स ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल स्पेस 1 होता है, मतलब सिंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होगा। वो कैसे होगा? तो हम यहाँ पे इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं बात कर रहे हैं, सिंपल स्पेस का। तो सिंपल स्पेस में जितना भी एलिमेंट होगा, ठीक है, सिंपल स्पेस में जितना एलिमेंट होगा और फिर सिंपल स्पेस में जितना एलिमेंट होगा वो कट कट के एक ही आंसर देगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल स्पेस 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मैक्सिमम 1 वैल्यू होगा और मिनिमम 0 होगा, यानी 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का वैल्यू होगा। इफ ए मतलब ये डिनोट्स कर रहा है नोट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट मतलब ए इवेंट का ना होने का प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी के होने का इवेंट, मतलब इवेंट का होने का। मान लीजिए कि कोई इवेंट हो रहा है और कोई इवेंट नहीं हो रहा है, तो हमको यदि कोई इवेंट नहीं हो रहा है तो उसका होने का प्रोबेबिलिटी यदि पता होगा तो हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरेंस ऑफ एन इवेंट ए। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? रिक्वायर्ड आउटकम्स अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जितने आउटकम्स हमें चाहिए और जितने पॉसिबल हैं इनको इन दोनों को डिवाइड मतलब इस फॉर्म में लिख देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट में फेवरेबल आउटकम्स होते हैं और टोटल आउटकम्स होते हैं। टोटल आउटकम्स के सिंपल स्पेस कहा जाता है और फेवरेबल आउटकम्स को सिंपल पॉइंट। सिंपल पॉइंट में नंबर ऑफ एलिमेंट देखते हैं और सिंपल इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा? कॉइन के आधार पर क्वेश्चन आएगा, डाइस के आधार पे, बॉल के आधार पे और कार्ड के आधार पे क्वेश्चन आएगा। मिससेलेनियस कॉइन क्या होता है? इफ मान लीजिए कि यदि एक कॉइन टॉस किया गया है तो टोटल आउटकम्स कितना होगा? मान लीजिए कि हमें नहीं पता कि कितना कॉइन्स टॉस किया गया है, तो टोटल आउटकम्स इस फॉर्मूला से निकलेगा 2 के पावर n। n क्या होगा? नंबर ऑफ कॉइन्स। डाइस, यदि डाइस n है तो टोटल आउटकम्स क्या होगा? 6 के पावर n। फॉर टू डाइस 2 पासा है, दोनों पासों को एक साथ फेंका जाए तो उसका सम 2 होगा या 12 होगा या 3 या 11 होगा, 4 या 10 होगा, 5 या 9 होगा, 6 और 8 होगा या 7 होगा। इन सब का मान लीजिए कि 2 डाइस फेंका जा रहा है तो उस पे उसका सम, दोनों डाइस का सम 2 या 12 कितने बार आएंगे? एक बार। 3 और 11 कितने बार आने का चांस है? 2 बार आने का चांस है। 4 और 10 आने मतलब सम 4 और 10 आने का कितने बार चांस है? 3। 5 और 9 4, 6 और 8 5, 7 6। फॉर 3 डाइस, 3 डाइस के लिए सम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मान लीजिए कि 3 पासा हम फेंक रहे हैं, यानी 3 डाइस फेंक रहे हैं, तो उसका सम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आएगा। तीनों डाइस का सम करेंगे, या 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14, 15, 16, 17, 18। तो 3 आने का सम मतलब 3 सम आने का चांस कितना है? 1 है। 4 सम आने का चांस 3 है, 5 6 है, 6 10 है, 7 15 है, 8 21 है और 9 25 है और 10 27 है। और यही 18 के केस में होगा 1, 17 के केस में 3, 16 के केस में 6, 15 के केस में 10, 14 के केस में 15 और 13 के केस में 21 और 12 के केस में 25, 11 के केस में 27। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक डाइस फेंका गया, ठीक है, और 3 डाइस फेंका गया, तीनों डाइस को सम किए तो 5 आ रहा है। तो 5 आने का चांस
कितना होगा ये निकालना है। तो 5 आने का चांस कितना होगा? मान लीजिए कि डाइस है, तो डाइस का फॉर्मूला मतलब टोटल आउटकम्स कितने आते हैं 6n, तो n कितना है 3 है, मतलब n 3 है, यानी 3 डाइस है तो 6 36 छके 216 है। अब 5 आने का चांस कितने हैं, मतलब डाइस के सम, टोटल डाइस का मतलब डाइस का जो भी नंबर आ रहा है उनका सम 5 आने का चांस कितने हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि 5 आने का चांस 6 है, तो 6 लिखेंगे कितने में, मतलब कितने में आएंगे, तो टोटल कितने आउटकम्स दे रहे हैं 216, 6/216 करेंगे, और 6/216 कितना होगा 1 6 18 और 3 6 36, यानी 1/36 आंसर होगा। और ऐड एंड मल्टीप्लिकेशन, बॉल एट लीस्ट, यदि बॉल के बेस पे क्वेश्चन आएगा ना, तो यदि कहेगा कि कम से कम एक बॉल होना चाहिए, तो हम ऐसे ही निकालेंगे, मतलब बोलेगा कि कम से कम एक बॉल होना चाहिए इस कलर का या कोई भी कलर का होगा, तो कहेगा कि मान लीजिए कि एक बॉल होना चाहिए रेड कलर का, तो हम निकालेंगे उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि जिसमें रेड कलर हो ही ना, और उसको 1 से माइनस कर देंगे, जो आएगा वैल्यू वो एक रेड कलर कम से कम का वैल्यू निकाला जा सकता है। ऐसे मतलब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं एटलीस्ट वाला, मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको मतलब कह रहा है कि कम से कम एक बैग है, उसमें 4 बॉल है, उसमें एक ब्लैक है और 2 वाइट है और 3 रेड है और 4 येलो है। तो अब कह रहा है कि कम से कम उसमें मतलब 2 बॉल, कम से कम एक बॉल है ना ब्लैक होना चाहिए, यदि मतलब 2 बॉल निकाल रहे हैं उसमें कम से कम एक बॉल ब्लैक होना चाहिए। तो यहाँ कैसे निकालेंगे, तो 1 माइनस ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो ब्लैक नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है, एक ब्लैक था तो बाकी कितने हुए 4 3 7 2 9, तो 9 होंगे, टोटल कितने हैं 9 1 10, तो 1 माइनस 1 माइनस 9/10, इसको निकालिएगा ना तो 1/10 आएगा, तो आंसर आएगा 1/10। इस तरह से मतलब कम से कम एक बॉल होने का प्रोबेबिलिटी है 1/10। कार्ड बाउंड कार्ड है 26 ब्लैक 26 रेड, 26 ब्लैक में 13 क्लब्स हैं 13 स्पेड्स हैं, 26 रेड में 13 हर्ट्स हैं 13 डायमंड्स हैं, 13 क्लब्स में 9 कार्ड्स हैं, ऑर्डिनरी कार्ड हैं 4 हैं, ऑनररी कार्ड हैं, तो टोटल 36 ऑर्डिनरी कार्ड हुए और 16 ऑनररी कार्ड हो गए। चार किंग है 4 क्वीन है 4 जैक है और 4 एक्का है। डबलेट का मतलब है कि हम डबलेट मतलब है कि यदि हम 2 पासा फेंक रहे हैं तो उसका डबलेट 2 पासा फेंक रहे हैं, ठीक है, और उसमें आ रहा है एक ही नंबर 2 बार, तो उसको डबलेट कहा जाता है। जैसे x यदि मान लीजिए कि 2 पासा फेंके तो उसमें नंबर आया 5, तो 5 और दूसरा पहला पास में तो 5 आ भी किया, दूसरा को पासवर्ड में 5 आ गया, तो उसको डबलेट कहेंगे। डबलेट मतलब होता है कि 2 डाइस फेंका जा रहा है डबलेट और दोनों में वैल्यू सेम है। कोइंस क्या है, फोकस ऑन डिमांड, डाइस फोकस ऑन डिमांड, फोकस ऑन ड्राइंग बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का होना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का ना होना इक्वल टू 1।